सेंस ऑफ हियरिंग या सुनने की शक्ति, छोटे बच्चों में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हम घर बैठे ही समझ सकते हैं कि आपका बच्चा सही सुनता है या नहीं। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्य INENT केयर, हरमू, रांची से। तो आपका छोटा बच्चा, नवजात बच्चे से लेकर 2 साल तक का बच्चा सही सुन पाता है या नहीं, ये आप कैसे समझेंगे, या हियरिंग का असेसमेंट एक छोटे बच्चे में ही क्यों ज़रूरी होता है। तो बच्चे का जो होता है स्पीच डेवलपमेंट, जो बोलने की शक्ति उसकी होती है, वो उसके हियरिंग पे, उसके सुनने की शक्ति पे निर्भर करता है। जो बच्चा ठीक से सुनता है वही बच्चा सही बोल भी पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो उसका डेवलपिंग ईयर्स है, जिस टाइम पे उसका स्पीच का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि 9 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे का जब स्पीच का डेवलपमेंट होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका हियरिंग भी सही हो, क्योंकि जब बच्चा ठीक सुनेगा तो ही वो ठीक बोल पाएगा। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो हियरिंग लॉस जिनके कारण हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स सबसे पहले समझें कि क्या है। रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन में इन बच्चों में ज़्यादा खतरा होता है हियरिंग लॉस होने का। तो ये क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले, अगर प्रेगनेंसी के समय ही प्रेग्नेंट मदर ने ऐसी दवा ली है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, या मलेरिया की दवा जैसे कि क्लोरोक्विन, तो उसके बच्चों में ये एक रिस्क फैक्टर होता है हियरिंग लॉस के लिए। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ही महिला को वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रुबेला, सिफिलिस या मीज़ल्स, मम्स, ये सब हो गया है, तो ये भी एक चांसेस होता है, रिस्क फैक्टर होता है हियरिंग लॉस का। या प्री टर्म डिलीवरी हुई है, अगर डिलीवरी 37 वीक से पहले हुई है तो भी ये एक रिस्क फैक्टर है। या अगर बच्चे में जॉन्डिस हो गया है, तो जॉन्डिस भी कब, जब वो 15 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाए, तब ऐसे केसेस में बच्चे में हियरिंग लॉस होने की संभावना होती है। या अगर बच्चे के होने के समय कोई बर्थ एस्फिक्सिया हुआ हो, या बच्चा जन्म के साथ ही ना रोया हो, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। या फिर अगर बच्चे का वज़न 1500 ग्राम से कम है, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है। या अगर कोई हेरिडिटरी कॉजेज़ चली आ रही हैं, फैमिली में रन कर रही हैं, तो ये एक कॉजेज़ होता है, ये एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स। घर बैठे पेरेंट्स कैसे समझ सकते हैं कि उनका बच्चा ठीक से सुन पाता है कि नहीं। तो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ हियरिंग बिहेवियर होता है जो बच्चा शो करता है। जैसे कि अगर जन्म होते ही बच्चा स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स, तो ये स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स क्या है, जैसे कि बच्चा अगर सो रहा है तो तेज़ प्रेशर कुकर की सीटी या किसी तेज़ आवाज़ से बच्चे की अगर नींद खुल जाती है, या बच्चा नींद से जगकर रोने लगता है, तो इसका मतलब कि बच्चा सुन पाता है। 3 से 6 महीने का बच्चा साउंड लोकेट कर पाता है कि साउंड किधर से आ रहा है। अगर वो अपनी माँ की आवाज़ या किसी फैमिली मेम्बर की आवाज़ सुनकर अगर उधर आँख घुमाता है या उधर देखने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब कि बच्चा सुन पाता है। 9 महीने का बच्चा बैबल करता है, मोनोसिलेबल्स बोलता है। तो मोनोसिलेबल्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि माँ, बा, दा, अगर ये सब शब्द बोल पाता है, तो इसका मतलब कि बच्चा सुन पा रहा है। 12 महीने का बच्चा सिंपल इंस्ट्रक्शन समझ पाता है, जैसे कि ये दे दो, वो ले आओ, या वो अपना नाम समझ पाता है। अगर उसे उसके नाम से बुलाया जाए तो वो अपना नाम समझकर उस तरफ घूमता है। 15 महीने का बच्चा बाय सिलेबल्स बोल पाता है। अब बाय सिलेबल्स का क्या मतलब है, मामा, बाबा, दादा, ये सब शब्द बोल पाता है। 18 महीने का बच्चा 2 शब्द जोड़ पाता है, इधर आओ, ले जाओ, ये सब बोल पाता है। 2 महीने का बच्चा एक कंप्लीट सेंटेंस बना लेता है और वो बोल पाता है। अगर किसी भी माइलस्टोन में बच्चे को डिले हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है,
जो माइलस्टोन है वो बच्चा का 2 महीना या उसके ऊपर बीत गया है, तो आपको एक ईएनटी कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। अब क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं या क्या क्या डेंजर साइंस होते हैं जो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अब उन्हें एक ईएनटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा कितनी भी तेज़ आवाज़ से नींद से नहीं उठ रहा है तो ये एक डेंजर साइन हो सकता है। या आपका बच्चे ने माँ बाप तक तो बोला लेकिन फिर वो अपने नाम से उसे पुकारने पर वो जवाब नहीं देता है, या वो टीवी बहुत ही तेज़ वॉल्यूम में सुनता है, या कोई सिंपल इंस्ट्रक्शंस उसे देने पर वो नहीं जवाब देता है, या अगर बच्चे के कान से मवाद आ रहा है, बच्चे के कान में डिस्चार्ज है, तो ये भी एक डेंजर साइन है और इस समय पेरेंट्स को एक ईएनटी कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अब ऐसे बच्चों में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक छोटे बच्चे में ही हियरिंग असेसमेंट बहुत जल्दी कर लें। क्यों ये ज़रूरी होता है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट जो है वो उसके हियरिंग पे डिपेंड करता है। बच्चे के बोलने की शक्ति उसके सुनने की शक्ति पर निर्भर करती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके, ताकि उसका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को, हियरिंग में अगर उसको सुनने की प्रॉब्लम है तो उसको एड किया जाए ताकि वो सही समय पर बोल सके। तो आपको एक ईएनटी कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लेना होता है। नवजात बच्चों में भी एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे हम OAE बोलते हैं, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। ये कॉक्लिया जो कान में सुनने का यंत्र होता है, कान में इनर ईयर में जो हेयर सेल्स होते हैं, ये उसको रिसीव करता है सिग्नल, और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये 1 दिन के बच्चे में भी किया जा सकता है, जिसे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा सुन सकता है या नहीं। कन्फर्मेशन के लिए हम लोग बेरा एडवाइस करते हैं ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट। इसमें बच्चे को बेहोश किया जाता है और बच्चे के कान में और सर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और उस इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से बच्चे का पूरा ऑडिटरी पाथवे, कान के बाहरी हिस्से से लेकर जो नस ब्रेन तक जाती है जो सुनने में मदद करती है, वहाँ उस पूरे पाथवे को देखा जाता है कि कहाँ परेशानी है और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो ये सब कुछ टेस्ट होते हैं। अगर बच्चा आपका 5 साल से बड़ा है तो हम उसमें, और बच्चा इंस्ट्रक्शंस, अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और अगर वो इंस्ट्रक्शन समझ सकता है तो उसमें हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाते हैं। ईयरफोन्स के माध्यम से बच्चे का कान में सुनने का जांच किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे को सुनने की परेशानी है या नहीं। तो ये सब कुछ टेस्ट हैं जो आपके ईएनटी कंसल्टेंट करवाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि बच्चा सुन पा रहा है या नहीं। अगर इस किसी भी स्टेज में ये लगता है कि बच्चा ठीक से नहीं सुन पा रहा है तो उसके लिए जैसा कॉज है उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कॉज ऐसा है जो दवाओं से ठीक हो सकता है तो फिर दवाएं दी जाती हैं। अगर ऐसा लगता है कि हियरिंग एड्स की आवश्यकता है तो हियरिंग एड्स बच्चों को लगाया जाता है। तो इस तरह से बच्चे को हियरिंग में मदद की जाती है ताकि उसका स्पीच सही समय पर डेवलप कर सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स या गार्जियन, पेरेंट्स जो हैं बच्चे के, वो डेंजर साइंस को सही समय पे समझें ताकि उनके बच्चे को वोकलाइजेशन या बोलने में परेशानी नहीं हो। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।